बहुत प्यारा प्रश्न आपके सामने आ गया है और जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित प्रश्न। ये देखिए, कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से, क्रमागत मतलब लगातार, विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग, 2 को अगर जोड़ेंगे तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तीसरी संख्या से 5 क्या है, ज्यादा है, अधिक है, तो इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। तो अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। ऑप्शन ये है, बन जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के देखिए पहले, और तब आंसर बताइएगा। ठीक, नहीं बना तो हम बनाते हैं, आप देखिए। चलिए रोक लीजिए, बनाइए। आगे देखिए क्या करेंगे। विषम संख्या, तो हम जादूगर तो है नहीं कि भाई 3 विषम संख्याओं को हम पता कर लेंगे, लेकिन मैथ मानने का चीज है, मान के बनाते हैं। हाँ, माना कि प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या मान लीजिए x है। ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, मैंने दूसरी विषम संख्या कितना होगा बताइए। हाँ, x+2 होगा। क्यों, सम संख्या जैसे जोड़ते जाएंगे तो अगला विषम संख्या हमको मिलते जाएगा ना। तो x में अगर हम सम संख्या 2 जोड़ देते हैं प्रथम सम संख्या, तो अगला मिल जाएगा हमको। तो तीसरी 3 वो है ना, तीसरी में कितना जोड़ देंगे, तीसरी विषम संख्या x+4 होगा, x+4 होगा। 4 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, अगला हमको मिलते जाएगा। तो ये 3 विषम संख्या, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 को विषम संख्या हम मान लिए। अब आइए प्रश्न क्या कहता है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो एकरा से कितना ज्यादा है, 5 गो ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये दोनों के जोड़ के इसको घटाएंगे तो हमको 5 मिलना चाहिए ना, ना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ज्यादा है मतलब एकरा दोनों के जोड़ के इसको हम घटा देंगे तो 5 हमको मिलना चाहिए। इसी को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, x+2 माने पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या में से हम अगर घटा देते हैं इसको, x+4 को, तो यहाँ घेर देते हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि दूसरा है तीसरा है। इसको मतलब ये दोनों को जोड़ के तीसरा को घटा देंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए ना। इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हो गया x प्लस प्लस मतलब x, ये भी +2 हो जाएगा। ये माइनस से इस घटाना है तो माइनस से इसमें गुना हो जाएगा तीसरी में, तो ये हो जाएगा -x प्लस माइनस प्लस दिखाए हैं -4 होगा, प्लस गुने माइनस गुने प्लस माइनस बराबर हो गया 5। एक्स वाला के एक्स बगल, बिना एक्स वाला के बिना एक्स बगल, साइड बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा ना। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, ई एक्स तीनों बराबर के कितने साइड में है, बाया साइड में है, बाया साइड में है तो इसको हम साइड नहीं बदल रहा है, इसको जैसे के तैसे लिख देंगे, x माइनस एक्स होगा बराबर। अब इधर दहिना साइड में 5 है तो 5 लिख देंगे। अब
माने बिना एक्स वाला है, माइनस में है, तो इधर जाएगा तो कौन कथी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ई प्लस में है तो इधर जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना बात समझ गए। अब आइए, ई माइनस में आई प्लस में, तो इससे ई कट गया, बात बराबर है। ई एक्स आई एक्स जोड़िएगा तो 2x में से एक घटेगा तो भी x से बचेगा, काट दीजिएगा तो भी वही रहेगा। तो x हो गया, x बराबर, अब आइए 5 प्लस में या 4 प्लस में तो 9, माइनस में ई है 2, तो x बराबर हो गया 9 में से 2 घट गया तो 7। पहला का हमको मिल गया x के वैल्यू, मैंने पहला जो माने है मिल गया। अब हमको क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कहता है कि इन संख्याओं में से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन है, x प्लस 2 न है, तो दूसरी संख्या है x प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना आया है 7, प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, दूसरी संख्या हो जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरी पूछता तब क्या करते, 7 में क्या जोड़ते, 7 में क्या जोड़ते 4, तब 11 हो जाता ना। समझ में आ रहा है। अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करते चलिए एकदम दबा के।